सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। बीएचयू में 7 दिवसीय इंटरनेशनल वर्कशॉप ऑन क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस कार्यशाला का हुआ शुभारंभ। संभल के बाद काशी में मिला 40 साल से बंद शिव मंदिर। मंदिर के 250 साल पुराना होने का किया गया दावा। वाराणसी में नगर निगम कार्यालय पर नगर आयुक्त ने की जन सुनवाई। 11 लोग समस्याओं को लेकर पहुंचे। और निर्भया कांड की याद में बनास की सड़कों पर उतरी महिलाएं। रात और सड़कों पर किया बराबरी के अधिकार का दावा। और अब समाचार विस्तार से। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इंटरनेशनल वर्कशॉप ऑन क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस नामक कार्यशाला का शुभारंभ किया गया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के आयल सिंह सभागार में भूगोल विभाग द्वारा इंटरनेशनल वर्कशॉप ऑन क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस नामक कार्यशाला का शुभारंभ किया गया। यह 7 दिवसीय कार्यशाला 17 से 23 दिसंबर तक चलेगा। इस कड़ी में मंगलवार को सर्वप्रथम महामना की बगिया में पंडित महामना मदन मोहन मालवीय जी की मूर्ति पर माल्यार्पण दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यशाला के आयोजन में विभागाध्यक्ष प्रोफेसर विनोद कुमार त्रिपाठी एवं संयोजक डॉक्टर हरप्रीत सिंह तथा डॉक्टर आदित्य सिंह की प्रमुख भूमिका रही। इस कार्यक्रम में संपूर्ण भारत के अलावा विदेश से भी सहभागी सम्मिलित हो रहे हैं। इनमें से अधिकांशतः शोध छात्र हैं, जिनका उद्देश्य शोध छात्रों को शोध में गुणात्मक आंकड़ा विश्लेषण के बारे में अवगत कराना है। कार्यक्रम में सुझाए गए नई योजनाओं एवं प्रकाशित मुख्य विषयों को लेकर अपनी बातों को रखना आदि है। मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर किरण भैरनवार द्वारा अनुमोदन, जिसमें मुख्यतः भूगोल में वैज्ञानिक एवं सामाजिक पहलुओं के बीच की बहस के ऊपर चर्चा और डाटा उत्पन्न करने की प्रक्रिया के ऊपर बात करी जाएगी। इसके बाद उन्होंने बताया कि इसमें शोध छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि वह अपनी खोज को और आगे बढ़ा सकें। इसके पश्चात हरप्रीत सिंह ने सभी अतिथियों, मुख्य वक्ताओं तथा विश्वविद्यालय के महत्वपूर्ण व्यक्तियों और प्रतिभागियों को धन्यवाद दिया। और ये कामना करते हैं कि ये जो वर्कशॉप हमने आज जिसका शुभारंभ किया है वो 7 दिन तक बहुत अच्छे से चले। जो लोग दूर दूर से आए हैं उनको भूगोल विभाग, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की जानकारी मिले, उनको आइडिया हो कि किस तरह से ये धरोहर जो सालों से चलती आ रही है उसको आज भी कायम रखते हुए बहुत लोगों को हमने इन्वॉल्व किया है, उसको कायम रखते हुए और आगे ले जाएं ताकि ये नॉलेज, ये विजडम आगे तक स्प्रेड हो, पूरे भारत में, पूरे विश्व में स्प्रेड हो। नगर निगम कार्यालय पर मंगलवार को संभव जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वाराणसी में नगर निगम की समस्याओं को लेकर नगर निगम कार्यालय सिगरा पर मंगलवार को दोपहर संभव के तहत जन सुनवाई की गई। इसके तहत नगर आयुक्त अक्षत वर्मा द्वारा जन सुनवाई की गई। इस जन सुनवाई में वाराणसी के विभिन्न क्षेत्रों से लोग अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे, जिसका नगर आयुक्त अक्षत वर्मा द्वारा सुनवाई कर संबंधित अधिकारियों को जल्द निस्तारण करने के निर्देश दिए गए। इस जन सुनवाई में जल, सीवर, मृत आश्रित कोटे से नौकरी एवं विभिन्न प्रकार की समस्याओं को लेकर लोग पहुंचे थे। नगर निगम पीआरओ संदीप श्रीवास्तव ने बताया कि शासन के आदेश के अनुसार हर मंगलवार को नगर निगम कार्यालय पर संभव जन सुनवाई किया जाता है, जिससे लोग अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचने का कार्य करते हैं। आज जन सुनवाई में नगर आयुक्त सहित सभी विभागों के अधिकारी एवं जलकल महाप्रबंधक भी शामिल थे। इस दौरान 11 शिकायतें आई हैं, जिनको नगर आयुक्त महोदय द्वारा अधिकारियों को जल्द निस्तारण करने के लिए निर्देशित किया गया है। आज जो जन सुनवाई हुई है उसमें कुल 11 मामले आए हैं, जिन्हें निस्तारित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है कि इसे तत्काल गुणवत्तापूर्ण इसका निस्तारण कराया जाए। आज के जो शिकायतें जो आई हैं उसमें मकान नंबर असेसमेंट से संबंधित 5 शिकायतें हैं, मृतक आश्रित की नौकरी से संबंधित 3 शिकायतें हैं, अतिक्रमण और लाइट से संबंधित 1-1 शिकायतें हैं। इस प्रकार कुल 11 शिकायतें आई हैं, जिन्हें निस्तारित करने के लिए निर्देशित कर दिया गया है। बीएचयू गेट लंका पर मेरी रातें मेरी सड़कें कार्यक्रम का आयोजन सोमवार को किया गया। 16 दिसंबर की शाम बीएचयू गेट लंका के मुख्य द्वार पर मेरी रातें मेरी सड़कें कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में बीएचयू की छात्राएं, छात्र तथा नागरिक समाज के लोग शामिल हुए तथा देश में महिलाओं के ऊपर बढ़ती हिंसा के खिलाफ आवाज उठाई। यह कार्यक्रम 12 साल पहले देश की राजधानी दिल्ली में घटित विभत्स निर्भया कांड की याद में आयोजित किया गया था, जिसने पूरे देश को दहला कर रख दिया। कार्यक्रम में महिलाओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा पर आक्रोश व्यक्त किया गया। बीएचयू गेट लंका के मुख्य द्वार पर सभा हुई, जिसमें महिलाओं की आज़ादी को समर्पित बातचीत हुई, कविताएं और क्रांतिकारी गीत गाए गए। इसके बाद बीएचयू मुख्य द्वार से रविदास गेट होते हुए पुनः मुख्य द्वार तक मशाल जुलूस निकाला गया। इस कार्यक्रम का आयोजन दखल, एपवा, आयशा और एनएसयूआई के द्वारा किया गया। मेरी रातें मेरी सड़कें शीर्षक इस कार्यक्रम में छात्र छात्राओं और बनारस के आम नागरिक एकजुट होकर ये ऐलान किए कि अब हम और ऐसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं करेंगे। महिलाओं के लिए सार्वजनिक स्थानों को सुरक्षित बनाना होगा, जिस पर उनका बराबरी का हक है।
कार्यक्रम में मुख्य रूप से गांधीयन हिमांशु कुमार, जागृति राही, इंदु, अर्शिया, शालिनी, कुसुम वर्मा, नीति, सुजाता, शिवानी दास, प्रतिमा गौड़, बबीता, रूबी, रैनी, धनंजय, रोशन, नीरज, जय, शांतनु, आयशा, अनंता, स्मिता, नीतू, प्रिया, प्रियंका, आयना, रोशन, नीरज, सोनिया, विभा, कमली, शीला, वंदना, ऐना, प्रतिमा, कात्यायनी, अर्शिया, हर्ष, काजल, शांतनु इत्यादि सैकड़ों लोग शामिल थे। संभल के बाद वाराणसी में एक ऐसा शिव मंदिर मिला है जो 40 साल से बंद पड़ा है। संभल के बाद वाराणसी में एक ऐसा शिव मंदिर मिला जो 40 साल से बंद पड़ा है। यह मंदिर मुस्लिम बहुल आबादी वाले मदनपुरा की गली में है। बनारसी इश्क नाम के फेसबुक पेज से मंदिर के बारे में जानकारी मिलने पर सोमवार की शाम सनातन रक्षा दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे। उन्होंने मंदिर खोलने की मांग की। इसकी जानकारी होते ही दराश्वमेध थाने की पुलिस के साथ अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने सनातन रक्षा दल कार्यकर्ताओं से बात कर उन्हें समझाया, तब वे शांत हुए। सनातन रक्षा दल के प्रदेश अध्यक्ष अजय शर्मा ने बताया कि मंदिर पूरी तरह मिट्टी से भरा हुआ है। आसपास के लोगों से बात करने पर पता चला कि करीब 40 साल से यह बंद पड़ा है। मंदिर के आसपास मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जमीन खरीदकर घर बनवा लिया है और मंदिर ऐसे ही पड़ा है। उन्होंने कहा कि जल्द ही मंदिर की सफाई कर विधि विधान से पूजन अर्चन शुरू किया जाएगा। मंदिर को खोलने को लेकर विवाद की स्थिति नहीं है। दराश्वमेध थाना प्रभारी प्रमोद कुमार ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है। बता दें कि कुछ दिनों पहले संभल में मुस्लिम आबादी के बीच एक हिंदू मंदिर मिला था। 46 साल से बंद पड़ा यह मंदिर सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर से 200 मीटर की दूरी पर मिला है। मंदिर के अंदर हनुमान जी की मूर्ति, शिवलिंग और नंदी विराजमान है। पुलिस ने मंदिर को खुलवाने के बाद उसकी साफ सफाई की। डीएम एसपी ने सुरक्षा के चाक चौबंद प्रबंध किए हुए हैं। हम लोग यहाँ पे भजन कीर्तन के साथ शंखनाद भी किया और महादेव का नारा भी लगाया। और मंदिर खुल जाएगी, खुली नहीं है तो क्या हुआ, कोई चीज प्रयास में ही होता है और मंदिर बंद की हुई पड़ी रहेगी। कोई तो वह शुभ संकेत दे दिए ना, हम शंखनाद करके जयकारा करवा दिए कि अब खुल जाएगी। इतने सालों से जो बंद पड़ी थी अब खुल जाएगी। और जो खुली गली है इसी में ये मंदिर स्थित है। इसमें बस ताला लगा हुआ कई साल से। अभी कुछ संगठनों द्वारा ये मांग की गई है कि इसका ताला जो है खुलवा करके इसमें पूजा अर्चना वापस स्टार्ट की जाए और उसी के लिए राजस्व और प्रशासन की टीम जो है यहाँ पे आई थी और इसके जो अभिलेख हैं उनको स्टडी किया जाएगा और जिसके नाम से होगा वो प्रक्रिया विधिक फॉलो की जाएगी। अगर किसी मुस्लिम पक्ष के नाम ये मंदिर हो तब हिंदुओं को दर्शन करने का अधिकार मिलेगा। ये जो मोहल्ला है इसके जो स्थानीय लोग हैं ये सभी कह रहे हैं कि यदि ये खुलता भी है मंदिर तो किसी को कोई आपत्ति नहीं है। निश्चित तौर पर अगर किसी ने परचेज किया है, खरीदा है या उनके स्वामित्व में है तो ये तो रिकॉर्ड की बात होगी ना मेरे भाई। अभी तो मौके पर देख करके आप क्या कह सकते हैं कि किसके नाम से मंदिर के स्वरूप में तो है। बिल्कुल मैं आपकी बात से उतनी सहमत हूँ। टाइटल के संबंध में जब तक हम देखेंगे नहीं तब तक कैसे कैसे। सर अगर मान लीजिए निजी स्वामित्व में ये मंदिर हुआ तो क्या होगा? मंदिर कभी निजी स्वामित्व में नहीं होता है। आप इसको देख सकते हैं, ये बिल्कुल बाहर का हिस्सा है। देखते हैं क्या होता है। तो हिंदुओं को दर्शन पूजन का अधिकार मिलेगा निश्चित तौर पे। अगर ये सार्वजनिक संपत्ति घोषित होती है तो सभी को मिलेगा, नॉट ओनली सबको मिलेगा। लेखक करण मधोक की पुस्तक आनंदा का विमोचन किया गया। बनास क्लब में सोमवार को लेखक करण मधोक की पुस्तक आनंदा का सनबीम शिक्षण समूह के अध्यक्ष डॉक्टर दीपक मधोक, उपाध्यक्ष भारती मधोक, हर्ष मधोक, अमृता वर्मन ने विमोचन किया। आलेफ प्रकाशन दिल्ली से अंग्रेजी प्रकाशित पुस्तक में भारत में कैनबिस भांग का यात्रा वृत्तांत सविस्तार लिखा है। करण मधोक ने बताया कि काशी समेत अन्य धार्मिक नगरों में भांग का महत्व, भांग जीवन शैली के कितने करीब, आयुर्वेदिक दृष्टि से औषधि गुण समेत समस्त जिज्ञासाओं का पुस्तक में समाधान मिलेगा। इस दौरान भारत में कैनबिस के मौलिक, ऐतिहासिक और औषधीय महत्व पर ज्ञानवर्धक चर्चा की गई है। लेखक के साथ प्रश्नोत्तर सत्र भी आयोजित किया गया। तो जो मेरी किताब आनंद है वो इंडिया में कैनबिस के बारे में है। कैनबिस जिसको कभी कभी लोग गांजा बुलाते हैं, चरस बुलाते हैं, भांग बुलाते हैं, तो उसके बारे में किताब ली है कि भारत में कहाँ कहाँ ये भांग के क्रॉप को उगाया जाता है, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल होता है, कहाँ कहाँ इसको लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करके इसमें नशे में पड़ जाते हैं। तो इसकी कहानी सुनाई है मैंने। ये इंस्पिरेशन देखिए, मुझे ये ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत दिलचस्प लगा। ये भारत में सबको इसके बारे में पता है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं पता और काफ़ी इसके बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग है भारत में। तो मैं चाहता था कि इसकी कहानी ऐसे लिखूं कि लोग समझ पाएँ और अपने पर्सपेक्टिव से, अपने दिल से लिखा हूँ इस तरीके से कि पता चले कि मैंने ये लिखी है। ये एक एकेडमिक किताब नहीं है, ये किताब मेरे अपने एक्सपीरियंस के बारे में है। लिखने में कितना वक्त लगा और कितना कहाँ से इसके लिए संग्रह किया? जी, तो पहले तो मैं 1.5-2 साल घुमा हूँ काफ़ी देश भर में
भारत के काफ़ी अलग अलग स्टेट्स में गया मैं नॉर्थ ईस्ट में नागालैंड, मणिपुर गया, केरला गया, आंध्र, उड़ीसा गया। तो ऐसे अलग अलग जगह जाने में और रिसर्च करने में तो 1.5 साल लग गए और फिर उसके बाद 1 साल और किताब लिखने में लगे। काशी से इसका क्या काशी देखिए, आखिरी चैप्टर काशी में ख़त्म होता है क्योंकि काशी एक ऐसा शहर है जहाँ पे सब लोग जानते हैं भांग का इस्तेमाल। यहाँ पे तो कोई बड़ी बात भी नहीं है और भांग तो हमारे कल्चर में से है। तो मैं इस किताब का आखिरी चैप्टर काशी में वापस आता हूँ, जो मेरा होम टाउन है, और यहाँ मैं घूमता हूँ और यहाँ लोगों से बातचीत करता हूँ और उसके बारे में, यहाँ के कल्चर के बारे में काफ़ी लिखा हूँ। छत्रपति शिवाजी एवं स्वामी सहजानंद सरस्वती की जयंती के अवसर पर आगामी 19 से 22 फरवरी 2025 तक राष्ट्रीय स्तर के किसान मेला और किसान सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। मंगलवार को वाराणसी राय तालाब में पूर्व मंत्री सुरेंद्र पटेल की अध्यक्षता में हुई बैठक में छत्रपति शिवाजी की जयंती 19 फरवरी से लेकर संगठित किसान आंदोलन के जनक स्वामी सहजानंद सरस्वती की जयंती 22 फरवरी तक राष्ट्रीय स्तर का किसान मेला एवं किसान सम्मेलन सहित विविध आयोजनों का सफलतापूर्वक आयोजन करने हेतु रणनीति बनी। मराठा सेवा संघ के राष्ट्रीय संरक्षक अविनाश काकड़े ने कहा कि छत्रपति शिवाजी एवं स्वामी सहजानंद सरस्वती दोनों महापुरुषों की जयंती पर 4 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें धूमधाम से दोनों महापुरुषों की जयंती सहित किसानी पर विविध कार्यक्रमों का आयोजन कर दोनों महापुरुषों के गौरवशाली इतिहास पर परिचर्चा कर उन लोगों के आदर्शों एवं मूल्यों को जीवन में आत्मसात करने हेतु विविध कार्यक्रमों का आयोजन मराठा सेवा संघ एवं किसान संघर्ष समिति के संयुक्त तत्वावधान में होगा, जिसमें वाराणसी सहित पूरे भारत वर्ष के छत्रपति शिवाजी एवं संगठित किसान आंदोलन स्वामी सहजानंद के अनुयायी एवं विविध किसान संगठनों के प्रतिनिधि सहित प्रगतिशील किसान 4 दिवसीय 19, 20, 21 एवं 22 फरवरी 2025 को छत्रपति शिवाजी जयंती समारोह में शामिल होंगे। इन 4 दिवसीय कार्यक्रम के विविध आयोजनों में विचारों के आदान प्रदान एवं अनुकरणीय कार्यों के अनुसरण हेतु राष्ट्रीय किसान मेला लगेगा, जिसमें भारतवर्ष के विविध विचारों संस्कृतियों के मेल हेतु सम्मेलन भी होगा। कृषि प्रधान देश की किसानी पर गंभीरतापूर्वक चिंतन एवं मंथन पर किसानी के सम्मान एवं उत्थान हेतु सार्थक एवं वृहद रूपरेखा तैयार किया जाएगा। बैठक में मुख्य रूप से अविनाश काकड़े, किसान नेता विनय शंकर राय मुन्ना, विजय नारायण वर्मा, अमलेश पटेल, मेवा पटेल, प्रेम शाह, उदय प्रताप पटेल, अवधेश प्रताप, विजय गुप्ता, संजय यादव, खटाई लाल शर्मा, रमेश यादव, अंशु उपाध्याय, बबलू पटेल सहित तमाम किसान शामिल थे। छत्रपति शिवाजी महाराज जब आगरा से छूटे थे तो उनका निवास बनारस में भी हुआ कुछ समय आगरा से निकलने के बाद। तो यहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती उत्सव मनाना चाहते हैं हम सब लोग मिलके। कहाँ पर? बनारस में। तो उसका स्थान निर्धारण करने के लिए वो 3 दिन का उत्सव चलेगा। छत्रपति शिवाजी महाराज को याद करेंगे हम, छत्रपति शिवाजी से लेकर और स्वामी सहजानंद तक। जो स्वामी सहजानंद की जयंती है 22 तारीख को, 19 से 22 तक हम एक कार्यक्रम यहाँ आयोजित कर रहे हैं। उसके सिलसिले में हम चर्चा करने मंत्री जी के पास आए। श्री वेंकट अन्नामाचार्य सेवा ट्रस्ट विशाखापट्टनम द्वारा श्री काशी विश्वनाथ धाम में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सोमवार को श्री काशी विश्वनाथ धाम स्थित शंकराचार्य चौक सांस्कृतिक मंच पर श्री वेंकट अन्नमाचार्य सेवा ट्रस्ट विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के द्वारा एक शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और कोलाटम नृत्य की प्रस्तुति की गई, जिसमें ट्रस्ट की 54 प्रतिभागियों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में SVAST आंध्र प्रदेश की मुख्य निदेशक सुनीता कोटारी एवं उनकी टीम की विशेष भागीदारी रही। नृत्य के विविध रूपों की प्रस्तुति में नाट्य गुरु संदीप गरु एवं उनके समूह ने भरतनाट्यम, लक्ष्मी गुरु की टीम ने कोलाटम नृत्य और SVAST संस्कृति तेलंगाना के निदेशक मीनाक्षी श्रीनिवास एवं उनकी टीम ने कुचिपुड़ी नृत्य की सुंदर प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम में श्रीमती रेणुका प्रभाकर गरु की नाट्य गुरु टीम ने भी अपनी कला का अद्भुत प्रदर्शन किया। यह कार्यक्रम भारतीय कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था। श्री काशी विश्वनाथ धाम में आयोजित यह सांस्कृतिक महोत्सव वाराणसी की सांस्कृतिक धरोहर को और समृद्ध करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। सोमवार को 35 वर्षीय अल्ताफ खान नामक व्यक्ति ने लाइव वीडियो बनाते हुए आत्महत्या कर लिया। वाराणसी के नए बस्ती इलाके में एक दर्दनाक घटना में सोमवार को 4 बच्चों के पिता 35 वर्षीय अल्ताफ खान ने लाइव वीडियो बनाते हुए आत्महत्या कर लिया। अल्ताफ पेशे से ड्राइवर थे और पत्नी मुस्कान के LIC एजेंट बनने के बाद से दोनों के बीच लगातार विवाद हो रहे थे। सोमवार दोपहर अल्ताफ ने अपने चारों बच्चों को घर से बाहर खेलने भेजा। इसके बाद भाई तालिक को फ़ोन कर बताया कि वह पत्नी की मनमानी से तंग आकर आत्महत्या करने जा रहा है। फ़ोन पर बात करने के बाद अल्ताफ ने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और सुसाइड का वीडियो रिकॉर्ड किया। परिजनों को सूचना मिलने पर वे मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक अल्ताफ फंदे से लटक चुका था। पुलिस ने अल्ताफ को फंदे से उतारकर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। परिवार के अनुसार अल्ताफ और मुस्कान की शादी के शुरुआती वर्षों में
सब कुछ सामान्य था, लेकिन कुछ साल पहले मुस्कान ने एक बीमा कंपनी ज्वाइन कर ली और सेमिनार और मीटिंग के लिए बाहर जाने लगी। अल्ताफ को इसका विरोध था। उन्होंने कई बार पत्नी को इसे छोड़ने के लिए कहा, लेकिन मुस्कान ने उनकी बात नहीं मानी। पुलिस जांच के मुताबिक घटना से पहले भी मुस्कान और अल्ताफ के बीच विवाद हुआ था। सोमवार को मुस्कान को एक फ़ोन कॉल आया, जिसके बाद वो मुगल सराय के लिए रवाना हो गई। अल्ताफ ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी। अल्ताफ के भाई तारिक ने बताया, अल्ताफ काफ़ी समय से परेशान था। उसने कई बार कहा कि मुस्कान उसकी बात नहीं मानती। घटना से पहले उसने मुझे फ़ोन पर अपनी परेशानी बताई, लेकिन मैंने उसे समझाने की कोशिश की। घटनास्थल पहुंची पुलिस ने फॉरेंसिक टीम की मदद से सबूत जुटाए। अल्ताफ का मोबाइल और अन्य सामान जब्त कर लिया गया है। पुलिस का कहना है घटना की जांच की जा रही है। सामाजिक संस्था सुबह बनारस क्लब द्वारा गरीब एवं असहाय लोगों में कंबल वितरण किया गया। ठंड के मौसम के शुरुआती दौर को देखते हुए लक्ष्मी नर्सिंग कॉलेज एंड हॉस्पिटल के सौजन्य से एवं मक्षोदरी स्थित श्री स्वामीनारायण मंदिर के महंत श्री प्रेम स्वरूप दास जी के आशीर्वाद से लक्ष्मी नर्सिंग कॉलेज एंड हॉस्पिटल एवं सामाजिक संस्था सुबह बनारस क्लब के बैनर तले लक्ष्मी नर्सिंग कॉलेज एंड हॉस्पिटल के प्रबंध निदेशक समाजसेवी डॉक्टर अशोक कुमार राय, संस्था के अध्यक्ष मुकेश जायसवाल, उपाध्यक्ष अनिल केसरी, उमेश जायसवाल द्वारा पिपलानी कटरा पेट्रोल पंप के सामने स्थित हनुमान जी के मंदिर के पास बैठे असहाय, लाचार, गरीबों एवं आने जाने वाले जरूरतमंद राहगीरों के बीच कंबल का वितरण किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर अशोक कुमार राय, संस्था के अध्यक्ष मुकेश जायसवाल ने कहा कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जरूरतमंदों के बीच कंबल बांटने का कार्य क्रमवार रूप से शुरू किया जा चुका है, जो कि आगे भी निरंतर जारी रहेगा। हम लोगों द्वारा रात में सड़कों में निकलकर बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और पटरी पर ठंड में सोने वाले जरूरतमंदों के बीच कंबल बांटने का कार्य निरंतर जारी रहेगा। साथ ही साथ अपील भी किया गया कि यह कार्य बहुत ही पुनीत है। इसमें सभी सामाजिक संगठन बढ़ चढ़ कर भाग लें और असहाय लोगों के सहायतार्थ अपने यथाशक्ति जितना भी कंबल दान करना हो वह करें। उनके द्वारा किया गया कंबल दान किसी गरीब के लिए जीवन कारक बन सकता है। तथा नगर निगम प्रशासन से वक्त रहते रैन बसेरे भी व्यवस्थित करने के साथ लगातार बढ़ रहे ठंड के बीच गरीबों को इससे बचाने के मुकम्मल इंतजाम करने की मांग भी की गई। कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपाध्यक्ष अनिल केसरी, उमेश जायसवाल, गणेश सिंह, श्यामदास गुजराती, ललित गुजराती, बीडी टकसाली आदि शामिल थे। हनुमान मंदिर के पास जो असहाय और जो गरीब लोग हैं उनके बीच में कंबल का वितरण किया जा रहा है और ये कई वर्षों से इस तरह का सिलसिला चला आ रहा है और हम लोग हमेशा ध्यान देते हैं कि और जगह जहाँ भी ज़रूरत है, रेलवे स्टेशन और जितने वृद्धाश्रम हैं और जगह कुछ आश्रम, सब जगह जा कर के सभी सामूहिक प्रयास करते हैं कि लोगों को ठंड से होने वाली बीमारी या उससे किसी की जान न जा सके। महारानी गुलाब कंवरी महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय में होने वाले दीक्षांत समारोह के बारे में पत्रकार वार्ता कर जानकारी दी गई। महाराज बलवंत सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय गंगापुर राजा तालाब वाराणसी के साथ महारानी बनारस महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय रामनगर वाराणसी तथा महारानी गुलाब कुंवरी महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय पिंडरा वाराणसी की ओर से दीक्षांत समारोह का आयोजन बुधवार को महारानी गुलाब कुंवरी महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय पिंडरा वाराणसी में आयोजित। इस संदर्भ पुरुषोत्तम सिंह ने पराड़का स्मृति भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में बताया कि इस कार्यक्रम में महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल अध्यक्षता करेंगी। प्रोफेसर एस अहिल्या, कुलपति कर्नाटक संस्कृत विश्वविद्यालय बेंगलुरु, इस अवसर पर दीक्षांत भाषण देंगी। प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी, कुलपति महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। कल जो दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया है ये पिंडरा तहसील में महारानी जयंती कुंवरी स्नातकोत्तर महाविद्यालय है, वहाँ पर आयोजित किया गया है और ये 3 कॉलेजों का संयुक्त दीक्षांत समारोह है जिसमें महाराजा बलवंत सिंह पीजी कॉलेज गंगापुर वाराणसी, महारानी जयंती कुंवरी महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय पिंडरा और महारानी बनारस महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय रामनगर, ये तीनों ही महाविद्यालय जो काशीराज धर्म कार्य निधि के अधीन है और इन डॉक्टर महाराज अनंत नारायण सिंह जी इनके संरक्षक हैं। उनके अगुवाई में कार्यक्रम हो रहा है और ये कार्यक्रम कल पिंडरा में आयोजित है जिसमें कुलाधिपति श्रीमती आनंदीबेन पटेल जो राज्यपाल हैं उत्तर प्रदेश की, वो डिग्री एवं स्वर्ण पदक प्रदान करने के लिए कल छात्र छात्राओं को वहाँ पर उपस्थित रहेंगे। घाट संध्या कार्यक्रम में युवा कलाकार रानू चौबे के नृत्य ने दर्शकों का मन मोह लिया। पौष मास की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि में मां जानवी के तट पर दक्षिण भारत के तमिल राज्य के प्रसिद्ध नृत्य विधा सुरसरी की लहरों के साथ प्रवाहित हुई। जिला प्रशासन के अभिनव पहल पर सोमवार को सुबह बनास के अंतर्गत घाट संध्या कार्यक्रम में युवा कलाकार रानू चौबे ने नृत्य का शुभारंभ ध्यान श्लोक में कीर्तनम अलारीपू अष्टपदी एवं समापन तिल्लाना से किया। पद, लय, ताल, अंग संचालन एवं बाकी चितवन के माध्यम से दर्शकों के हृदय को मंत्रमुग्ध किया। कलाकारों को प्रमाण पत्र पद्मश्री डॉक्टर सरोज चूड़ामणि, डॉक्टर उषा सेठी यूएसए एवं दिनेश चूड़ामणि ने प्रदान किया। प्रमाण पत्र प्रदान करने के साथ ही उनके संगीत साधना की प्रशंसा की गई। धन्यवाद ज्ञापन श्याम कुमार केसरी ने किया।
घाट संध्या कार्यक्रम का संयोजन सुबह बनारस सचिव एवं संस्थापक डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने किया है। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शक गण उपस्थित रहे। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम ही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।